आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर जितनी भी शॉर्ट सेलिंग थी अभी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी किसी ने इसके ऊपर शॉर्ट रखा है तो दोस्तों समझ लेना तुम्हारे डिमेट अकाउंट साफ़ होने वाले, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपसाइड के लिए रेडी हो चुका है। इसने अपनी आस्तीन चढ़ा लिया है। और दोस्तों जब इसके अंदर सेलिंग चालू थी, जब ये गिर रहा था कंटिन्यू, तब बहुत लोग रो रहे थे और मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि सर अब क्या करें, हम होल्ड। तभी भी मैंने आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक वीडियो डाला था और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके वीकली टाइम फ्रेम में पैटर्न पॉजिटिव है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को बोला था कि ऐसी गिरावट में ये एक अपॉर्चुनिटी मानकर इसके अंदर एसआईपी शुरू करो वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और दोस्तों मैंने बोला था और इसका एक लेवल दिया था आप लोगों को 130 के पास। मैंने बोला था कि अगर 130 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे हुए तब तक बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और उसके पहले जितना ये गिरे इसको ले लो। और दोस्तों फाइनली वो लेवल जो आप लोगों का मैसेज था, अब वो अल्टीमेटली वो यहाँ से रिवर्सल करने के लिए रेडी है। और इसको वेल्थ क्रिएशन के लिए मैंने जो पैटर्न बनाई थी वो आप लोगों को एक स्मॉल झलक बता दूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को अगर वीकली टाइम फ्रेम में लेकर जाऊँ तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बनी है। ये अगर आप देखो तो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों ये पैटर्न कोई छोटी मोटी नहीं है, इसको बनने में स्टॉक को 3.5 साल लग गए थे और 3.5 साल के बाद ये स्टॉक ने रैली दिया था। इसके बाद यहाँ से जो गिरावट चालू हुई थी लोग डर गए थे, और ये गिरावट के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये गिरावट कितनी भी गिरावट हो डरने का नहीं है। और 130 का ये लेवल था दोस्तों जहाँ पर मैंने बोला था कि इसके नीचे अगर 130 के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है तभी तुमको डरना है, तब तक ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो लेवल है रहेगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और एग्जैक्टली दोस्तों अगर आप देखो तो वहाँ से ही बाइंग आई, वहाँ से ही बाउंस आया, और अभी डेली टाइम फ्रेम में उसका रिवर्सल सिग्नल भी मिल गया, जो हमें कंफर्म करता है कि वापस ये अपसाइड रैली स्टार्ट करेगा अपने टारगेट की तरफ। और इसके जो टारगेट है अपसाइड में दोस्तों वो 30 से 45% के टारगेट है। और अभी भी स्टॉक कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, मूवमेंट दिया था लेकिन वो वापस सारा मूवमेंट उड़ गया रिटेस्ट के अंदर, क्योंकि इसने वापस वो वीकली टाइम फ्रेम की जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट कर दी उसको रिटेस्ट करने आया, और अभी ये रिटेस्ट से वापस निकल रहा है। तो दोस्तों अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए भी किसको अगर ये स्टॉक देखना हो तो अभी भी वो लेवल परफेक्टली फाइन है, क्योंकि जो गिरावट आई है उसके बाद अभी भी ये परफेक्ट अच्छे खासे एकदम बोलते ना एकदम अट्रैक्टिव लेवल पर है। और वो अपने एडवाइज़र को पूछकर लॉन्ग पोजीशन के लिए भी इसको ले सकता है। अच्छी खासी कंपनी है और 240 के अपसाइड में टारगेट है, जो कैसी भी 4 से 6 महीने के अंदर आने की पूरी संभावना है। और अगर शॉर्ट टर्म में भी चाहिए तो उसकी मैं डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस कुछ ही देर में आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आगे अभी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये स्टॉक अगर आप ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 4 महीने यानी पूरा 1 क्वार्टर इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में लोगों को बहुत ही डरा कर रख दिया। और ये करेक्शन में दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और अल्टीमेटली उसने फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और ये दो स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो स्टॉक को आगे ही नहीं बढ़ रही दे रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है, और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रन अप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये 10% अपसाइड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है, और अगर 10% के ऊपर और भी फर्दर अपसाइड क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक और भी अपसाइड जाएगा। और वीकली टाइम फ्रेम में तो दोस्तों 45% की रैली है, लेकिन अभी कुछ नादान लोग मुझे मैसेज करेंगे कि सर आप बोल रहे 10% अप जाएगा, वीकली के अंदर आप बोल रहे हो 40% जाएगा। तो वीकली की एनालिसिस अलग है, उसका होल्डिंग पीरियड अलग है, उसका स्टॉप लॉस अलग है। और दोस्तों डेली का जो टाइम पीरियड है वो मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, उसका टारगेट जल्दी थोड़ा स्पीड में आता है। तो उसका जो अभी फ़िलहाल टारगेट स्ट्रक्चर के हिसाब से है वो अपसाइड में 10% का है। और किसी को पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ले सकता है, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक बुरी तरह से प्राइस वाइज करेक्ट होता गया, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ,
थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो साइकिल बनी थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है दोस्तों। और फ्रेंड्स फिलहाल अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही RSI के लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक हार्ड पैरेलल चैनल या फिर रेंज ब्रेकआउट हमें मिली है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक डार्वस बॉक्स या फिर पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 156 के आसपास आती है दोस्तों। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 10 से 12% की ये रेंज है, जो ये अपसाइड में ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10 से 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट इसका जो निकल कर आता है दोस्तों 172 के आसपास का आता है, और सेकंड टारगेट इसका निकल कर आता है 175 176 के आसपास। और दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है टारगेट से पहले, ये यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दोस्तों एक और चीज़ जान लेना कि अगर 175 और 180 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई, अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों ये स्टॉक फिर एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करेगा और इसके अंदर और भी अपसाइड में टारगेट रिवाइज्ड होंगे, जिसके तहत दोस्तों ये स्टॉक डबल धमाका का भी कैंडिडेट बन सकता है। तो ये सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना था। अगर 175 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो एक नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसके जो मिड एरिया है वो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले डेली टाइम फ्रेम में। यही एरिया पे दोस्तों हमें RSI के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने टारगेट्स हिट होने से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों अगर किसी को वो वेल्थ क्रिएशन वाले का वीडियो एनालिसिस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।